नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपके सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी है, उसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य सरकार को आदेश दिया था कि उनके द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसके आलोक में सभी राज्य सरकारें सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी में अपने नियम में संशोधन करेगी। उसी को लेकर जो आपका यूपी जुडिशरी है, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है। जो जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं, उसके नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। पीसीएस जे भर्ती नियम बदले, 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य। यह है आपका यूपी जुडिशरी को लेकर। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या बदलाव हुआ है इसमें। सारे फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पीसीएस जे की भर्ती के लिए विधि व्यवसाय में 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया। विधि व्यवसाय मतलब आपको एज एन एडवोकेट आपके पास अब 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि आपके पास अगर लॉ की डिग्री है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, तो फिर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम आप दे सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वह चेंज हो गया है। अब क्या है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह संशोधन उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर किया गया है। संशोधन के तहत पीसीएस न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती में अब अभ्यर्थी के लिए विज्ञापन की तिथि तक कम से कम 3 वर्ष, यह देखिए 3 वर्ष यहां लिखा हुआ है ना, 3 वर्ष, 3 वर्ष का विधि व्यवसाय यानी वकालत अनुभव, जिसे आप प्रैक्टिस भी कहते हैं, एडवोकेसी, होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जो प्रावधान है शैक्षिक योग्यता से संबंधित नियम, देखिए नियम 11 के अंतर्गत जोड़ा गया है। यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास एज एन एडवोकेट 3 साल का एक्सपीरियंस अब मैंडेटरी है। पहले क्या था, सिर्फ एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम था जिसमें कि आपके पास एलएलबी की डिग्री, चाहे वो 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स होनी चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन अब क्या है, इसमें यही जोड़ दिया गया, यही बात। अब तक लागू व्यवस्था में पीसीएस जे परीक्षा के लिए केवल विधि स्नातक यानी एलएलबी या फिर बीएलएलबी ऑनर्स, जो आपका इंटीग्रेटेड लॉ है, होना पर्याप्त था। विधि स्नातक युवा सीधे परीक्षा में आवेदन कर देते थे। मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं कुछ अपनी तरफ से एड ऑन कर रहा हूं। एज इट इज जो है यहां पर जानकारी, वही मैं आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षाओं में 3 वर्ष की प्रैक्टिस को क्या किया था, अनिवार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसे सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से अपने यहां लागू करने के निर्देश दिए गए थे उस वक्त। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह संशोधन किया। प्रशिक्षण तथा पदोन्नति से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। साथ ही प्रक्रिया को और स्पष्ट करने के लिए नए नियम भी जोड़े गए हैं। सरकार के अनुसार इन संशोधनों से न्यायिक सेवा की भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। तो कुल मिलाकर जो मैंने आप सभी से कहा था, बहुत सारे आप में से बच्चों का सवाल था कि सर ऐसा कोई अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास भी कोई ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह जानकारी मुझे मिली है, मैंने तुरंत कहा कि नहीं, यह जानकारी आप सभी के बीच में होना अति आवश्यक है। तो अब ऐसे बच्चे जिनके पास मान लीजिए फ्रेशर हैं, चिंता की बात नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार एपीओ और अदर अलग अलग स्टेट के एपीओ, आपका दिल्ली का भी एपीपी का एग्जाम, बहुत सारे आपके एग्जाम बैक टू बैक हैं। तो तैयारी कीजिए, है ना। और एज एन एडवोकेट इनरोल भी करा लीजिए खुद को, उसमें देरी नहीं कीजिएगा आप, अगर आप अभी तक आपने नहीं कराया है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। मैं बार बार कहता हूं आपको, जुडिशरी की आप तैयारी कीजिए कीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवा लीजिए, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और भी अगर कोई सवाल है इस आज के इस लेक्चर को लेकर, या अन्य कोई जानकारी आपको
चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।